ओम शांति, नमस्कार। साथ हैं हम आपके इन शुभकामनाओं के साथ कि सदा रहे आपके जीवन में सुखों की बहार। और करते हैं अब आपसे बात, अपने मेहमान से बात, और ये कार्यक्रम है एक मुलाकात। एक मुलाकात भारत और विश्व की महान हस्तियों को, विभूतियों को आप तक लाता है, उनके अनुभवों को आप तक लाता है, ताकि आपका जीवन हो सुंदर, बेहतर, खूबसूरत। तो आज हमारे साथ हैं ऑल इंडिया लीनेस क्लब की प्रेसिडेंट बहन अर्चना अग्रवाल जी। आप सहारनपुर से हमारे बीच पधारी हैं। आइए आपसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका बहन अर्चना अग्रवाल जी, गॉलीवुड स्टूडियो में, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मुख्यालय में। आपको देखकर ही लग रहा है कि आप बहुत प्रसन्न हैं यहाँ आकर। कैसे आप यहाँ पर पधारे, कैसे कार्यक्रम बना आपका? इस बार जो मेरा पधारना हुआ तो वो ऑल इंडिया लीनेस क्लब्स, जो कि हमारे नॉर्थ में, ईस्ट में, वेस्ट में और साउथ में सब तरफ हमारे लीनेस डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और लीनेस बहनें विभिन्न क्लबों में अपना कार्य कर रही हैं। एक बार की बात है कि मेरी लीनेस बहन वीना अग्रवाल जी से बात हुई और वो कहने लगी मेरे से, वो कॉन्फ्रेंस में देहरादून में आ नहीं सकी थी, तो उन्होंने कहा, अर्चना बहन, क्या हम बीच में, कॉन्फ्रेंस एक साल में होती है, बीच में नहीं कोई मीटिंग कर सकते? तो मेरे मन में तुरंत ख्याल आया, क्यों ना बाबा के घर में, माउंट आबू में ही ये हम मीटिंग कर लें। बाबा के घर में परिचय भी हो जाएगा सब लीनेस बहनों का, और मेरी भी मन इच्छा पूरी हो जाएगी। मेरे मन में रहता ही है कि कैसे मैं बाबा के घर में जो बाबा की बातों का कैसे मैं सब तक लाऊं। तो मेरे लिए तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो गई, और मैंने उसी दिन से अपने मन में संकल्प लिया और बाबा ने मेरा संकल्प आज पूरा करा। तो सबने सहर्ष स्वीकार भी किया कि हम वहां चलेंगे। बिल्कुल। वैसे इस धरती का जो आकर्षण है वो सारी दुनिया को खींचता है। सबको यहाँ आकर बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जीवन को एक रूहानी ऊर्जा मिलती है। जो आपके साथ बहनें आई, आप पधारे, कैसा लग रहा है आपको यहाँ आकर? मैं जब उनको देखती हूँ कि वो खुश हो के मुझे कहती हैं कि अर्चना बहन, आपका शुक्र है कि आप हमें यहाँ लेके आए, हम तो कैसे आते यहाँ पे। जब भी वो वहाँ पर पीस पार्क में गई, पांडव भवन में गई, ज्ञान सरोवर में गई, और उन्होंने आर्ट गैलरी देखी बाबा की, जो उसमें ब्रह्मा बाबा का सब वृतांत दिखा रखा है, उनको बहुत ही खुशी होती थी। और मैं जिधर ग्रुप से निकलती थी, दूसरे ग्रुप में जाती थी, वो मुझे रोककर मुझसे बात करते, सोचते कि बात भी करें, फोन अपनी बात भी कहें, ये मेरी सुने। मुझे इतने सारे ग्रुप में सबके नाम याद रख सकते हैं जी, और मेरी इच्छा करती थी सबको सेटिस्फाइड करूं जी, परंतु फिर भी जो भी हुआ मैं सेटिस्फाई कर सकी जी। और मुझे बहुत अच्छा लगा। जिधर से निकलते उधर से उनके चेहरों पे खुशी की झलक। तो आपका आना और आपके सभी जो साथी बहनों का आना यहाँ बहुत सफल हुआ। हाँ जी, उन्होंने यहाँ के रूहानी वातावरण से भी लाभ लिया और यहाँ के आध्यात्मिक ज्ञान से भी उनका जीवन जो है बेहतर हुआ। बिल्कुल। जब मैंने सहारनपुर में, हमारा नवीन नगर में सेंटर है ब्रह्मा कुमारीज का जी, वहाँ पे हमारी रानी बहन है, नैन्सी बहन है, मैंने उनके सामने ये जिक्र करा कि भाई ऐसे ऐसे ग्रुप हमारा तैयार होगा। उनको भी बताया ग्रुप वालों को कि भाई आपको नैन्सी बहन से डायरेक्ट बातचीत करनी होगी जी, जो वो जानकारी लेंगी आपको उनको देनी होगी। तो ग्रुप में जब मैं मैसेज डालती थी, कई बार लेडीज अपने घर गृह कार्यों की वजह से ग्रुप का पूरा मैसेज नहीं देख पाती जी, और फिर उनको लगता ही नहीं, पता ही नहीं चल पाता कि कितनी तारीख लास्ट डेट है और कौन सी मैसेज पे हमने क्या प्रतिक्रिया करनी है। तो जब 30 तारीख नजदीक आने लगी तब मेंबर्स की संख्या बढ़ने लगी जी, कि अब तो 30 तारीख तो आ गई। कितने बहनें आई आपके साथ जो लीनेस क्लब की हैं? मेरे पास 325 का हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ था जी, जिसमें से 24 बहनें महाराष्ट्र में पानी आने की वजह से उनका कैंसिल हो गया था। वो बहुत डिसअपॉइंट थी कि हम जा नहीं सक रहे। तो हम यहीं से उनको सकाश भेज देते हैं, कुछ तो आभा से, यहाँ के वाइब्रेशन से उन तक पहुंच जाए और वो सेफ हो, सब अच्छा रहे उनका। हाँ जी, मैंने मैसेज में भी डाला कि आप फिर कभी आए यहाँ पे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। जी जी, आएंगी, जरूर आएंगी। बाबा का घर बड़े प्यार से सबको बुलाता है। ये
सारे विश्व के जो बाबा के बच्चे हैं उनके लिए है, तो बच्चे तो सब यहाँ आके लाभ लेंगे ही। और हम तो देखते हैं कि कुछ ही वर्षों में धीरे धीरे इतने भाई बहनें आते हैं और हमें भी देखकर बड़ी प्रसन्नता होती है कि इस आध्यात्मिक धरती से जो सुख मिलना चाहिए, जो आध्यात्मिक ज्ञान जीवन को बेहतर बनाने के लिए मिलना चाहिए, जो सात्विक जीवन मिलना चाहिए, ये धरती और यहाँ के जो सारे भाई बहनें हैं बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हैं। अर्चना जी, आप साथ साथ एक कंपनी की डायरेक्टर भी हैं और लिनस क्लब की प्रेसिडेंट भी हैं, तो कैसे ये सारी जिम्मेवारियां, परिवार, कंपनी, लायनेस क्लब, ये सब कैसे संभालती हैं आप? ये सब बाबा का करिश्मा है। जब भी कभी मेरे पास, एक तो ये है कि मेरे दोनों बेटे गौरव अग्रवाल जो हैं वो पंचकुला में हैं और विपुल जो हैं वो नोएडा में हैं, और मुझे हमेशा उनका साथ मिलता है जी कभी भी जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम आती है तो तुरंत कहते हैं कि मम्मी हमें बता दीजिएगा। जी जी जी। मेरे मन में था कि मैं बस को डोनेट करूं, यहाँ पे इतने लोग आते हैं और हमें इतना आराम मिलता है, कंफर्टेबल जर्नी जी। तो उन्होंने तुरंत ललित भाई से बात करी जी। ललित भाई से बात करके सब चीज़ों को बनाकर उन्होंने तुरंत उनसे बात करके सेटल कर लिया, और फिर हमने यहाँ पे बस का इनॉग्रेशन भी करा। जी। तो मुझे प्रतिपल उनका सहयोग मिलता है, अपने दोनों बेटों का। तो मतलब आपकी उन्नति में आपके परिवार का पूरा सहयोग है। और आपको क्या लगता है, ये परिवार को सहयोग देना चाहिए सबको, जो सब बहनें जो अगर जीवन में कुछ करना चाहती हैं, उनका कोई शुभ संकल्प हो तो? जरूर, मुझे उनको प्रेरित करना चाहिए कि कैसे मुझे आराम मिला है यहाँ पे जी। कैसे मुझे सहयोग मिलता है। परिवार में रहते हुए, कभी कभी जॉइंट फैमिली में मैं रहती थी जी। 5 ब्रदर्स की जॉइंट फैमिली में, तो जब मैं रहती थी वहाँ पे तो इतना मैं सबको फटाफट उनको जवाब नहीं देती थी, क्योंकि हमारे संस्कार में ही नहीं था कि बड़ों को कैसे जवाब देना है। पर खराब बात मुझे भी लगती थी, खराब बात। तो उसके बाद फिर मेरे को किसी ने कहा, घर के पास हमारे नेबर्स में रहते हैं, कि यहाँ ब्रह्मा कुमारी आश्रम है नवीन नगर में जी। अगर आप वहाँ जाएं तो आज चंडीगढ़ से बहनें आ रही हैं, आपको उनसे सुनकर बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं गई और प्रतिदिन मैंने क्लास ज्वाइन करी। बहुत अच्छा है जी। और जब मैं गई और प्रतिदिन मैंने क्लास ज्वाइन करी तो हमारे घर में मेरी जिठानी है वीना अग्रवाल जी, उन्होंने भी मुझे देख के मेरे साथ जाना शुरू करा, और धीरे धीरे करके मैं वहाँ पर रोजाना जाती थी और वहाँ पे मुरली भी सुनती थी, परंतु ज्ञान में इतना अधिक नहीं चली थी मैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड इंटरनेशनल डायरेक्टर थे लॉयंस सुशील अग्रवाल जी। तो मेरा उनके साथ अक्सर बाहर जाना रहा। 2 साल उनकी 8 बोर्ड मीटिंग्स थी, विभिन्न उनकी जगह पे कंट्रीज में उनकी, कभी सेंटा बारबरा में अमेरिका में विभिन्न कंट्रीज में रही, कभी यूके में मैं गई, अफ्रीका में गई, 56 कंट्रीज के उनको सेवा का मौका मिला था जी। तो मैं जाती रही, उनका मुझे सहयोग मिलता रहा, मैंने नज़दीक से उनकी एक्टिविटीज को देखा। लेकिन धीरे धीरे जब मेरे जीवन में परिवर्तन आया तो उन्होंने महसूस करा कि उन्होंने मुझे मना नहीं करा। मतलब आपकी ये बड़ा अच्छा ये गुण है कि हंस के जो है मुश्किलों को हरा दे। हैं, कोई भी मुश्किल आए हंस के उसको हरा देना चाहिए। इतना भी नहीं स्माइलिंग था जब मेरे हस्बैंड मुझे कुछ कहते थे, वैसे तो वो कुछ कहते नहीं थे जी। सबसे बड़ा विशेष गुण था उनमें कि वो सुनते ज्यादा थे और बोलते कम थे, लेकिन फिर भी मेरी बातों पे उतना नाराजगी मन में रखते थे। धीरे धीरे करके उन्होंने मुझे समझा और मैंने उन्हें समझा, और हमारे जीवन में जो बदलाव आया उससे मुझे बहुत लाभ मिला। कोई भी परिवार में दोनों जो हैं एक दूसरे को अगर समझने का प्रयास करते हैं तो जीवन सुखी हो जाता है। ये बड़ा ज़रूरी पहलू है, शायद इसकी आज के समाज को बहुत ज़रूरत है कि वो खुद को समझाने की तो कोशिश करते हैं लेकिन दूसरे को समझने की कोशिश नहीं करते। जहाँ ये दोनों तरफों हो जाए कि दोनों एक दूसरे को समझें, उन्हें साथ दे, उन्हें फ्रीडम दे, उन्हें अपने साथी को शक्ति दे, तो फिर बहुत ही अच्छे कार्य हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो मुझे ये लगी ब्रह्मा कुमारीज में, जब मैंने यहाँ का ज्ञान लिया तो बाबा की बताई हुई, एक तो हम आत्मा हैं और वो परम पिता परमात्मा है, सुप्रीम सोल, और हम सोल। तो जब सोल का कनेक्शन सुप्रीम सोल से किया जाता है बताने के अनुसार, शिक्षा अनुसार, तो हमारा जब उनसे जुड़ना होता है हमारी सोल का,
तो हमें वो शक्तियाँ प्राप्त हुई, जिन शक्तियों के आधार पर मैंने अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने क्लब में उन बातों को मैंने जोड़ा और मैंने लाभ लिया। वो कौन कौन सी बातें हैं जिनको जोड़ने से आपको लाभ मिला, चाहे लीनेस क्लब में या जो आप कंपनी है उसका भी बता सकते हैं आप, क्योंकि आपके आसपास हमेशा ही लोग तो रहते हैं और कार्य के साथ साथ आपको व्यवहार में भी आना पड़ता है। जितना एक लक्ष्य को पाना मुश्किल होता है, उतना ही मुश्किल होता है सबको एक साथ लेकर चलना। तो कैसे ये सब आप करती हैं? बिल्कुल, पहले ऐसा था कि हमारी फैमिली में, जैसे मेरे बेटे हैं दोनों, मुझसे तो गुस्सा नहीं करते जी। परंतु अपनी फैमिली में तो ऊपर नीचे बात आती ही है। पर मुझे देखते थे कि मम्मी नहीं जवाब देती हैं और अपनी बात को अच्छी तरीके से उनको ऊपर प्रभाव पड़ा। तो जैसे मैंने बताया भी, इस तरह से आश्रम में ऐसे ऐसे होता है, पर सुनते बच्चे नहीं हैं। पर जो उनके बच्चे हैं, मेरे ग्रैंड कहते हैं आमलों का खाया हुआ और बड़ों का कहा हुआ थोड़ी देर से समझ आता है। पर मेरे ग्रैंड चिल्ड्रंस मेरी बातों को सुनते रहे। जी। डाइनिंग टेबल पे बैठ के मैं उन्हें बताती थी तो बोलते थे मुझे कि दादी पापा नहीं सुनेंगे, आप हमें बताओ। अच्छा। हाँ जी, तो वो मेरी बातों को सुना उन्होंने, मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो जैसे कभी नाराजगी करते थे मेरे बेटे अपने बेटे के ऊपर, तो मैंने उनको प्राइवेटली बोला कि बच्चों को पहले बात उनकी सुननी चाहिए, आपको समझनी चाहिए, तब उनके ऊपर आपको गुस्सा करना चाहिए। गुस्सा तो करना ही नहीं चाहिए। गुस्सा किसी को अच्छा नहीं लगता, जिस पे किया जाए उसको भी नहीं अच्छा लगता और करने वाले को भी अच्छा नहीं लगता कभी भी। बाद में 2 पल के लिए हो सकता है उसको सेटिस्फेक्शन मिले। तो बच्चों पे तो करना है तो थोड़ा गंभीर होकर समझा सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, संस्कारवश जैसे स्वभाव में होता है जी, सबके संस्कार, ये तो बाबा भी बताते हैं कि हमारे पूर्व जन्मानुसार यहाँ पे संस्कार सबके अलग अलग होते हैं जी। अलग अलग रूप रंग स्वभाव, उसके अनुसार वो गुस्सा करते हैं। और गुस्सा ना करें तो बहुत ही अच्छी बात है, बाबा का ज्ञान लेने के बाद डेफिनेटली असर पड़ेगा। हमारी शुभकामनाएं हैं जी, आपके परिवार में सब गुस्सा मुक्त हो जाएं, प्रेम और शांति से भरे रहें और एक दूसरे को समझ कर ही हमेशा कार्य करें। तो मेरे परिवार के अलावा जब मैं मल्टीपल काउंसिल चेयरमैन बन के बाहर विजिट पे गई जी, तो मैंने फिर ये सुनाया बाबा की शक्तियाँ कि कैसे हम विस्तार को संकीर्ण करते हैं जी, और कैसे सहयोग करते हैं। वाह। और कैसे हमें सामना करने की शक्ति को कब प्रयोग करना है, सहन करने का कब करना है, कब हमें निर्णय लेना है, कब सहन करना है, जी जी, कैसे परखना है, वाह। कैसे समाना है। कितनी प्यारी शक्तियां हैं जो जीवन के पल पल पर यूज होती हैं और जीवन को कितना संवारती है। और आपने इनको इतनी अच्छी तरह समझा और अपने कार्य में यूज किया, तभी आप इतने सफल हैं और प्रसन्न हैं। मुझे तो ये लगता था मन में कि जो मुझे मिला है जी, मैं सबको कैसे दूं। क्या तो बात जब है। ये लीनेस ऑर्गेनाइजेशन का जब ग्रुप बना तो मुझे बहुत खुशी हुई। अमृत चखा स्वाद किसे बताऊं मैं, कितना है आनंद इसमें, हाँ। कैसे किसी को बताऊं मैं। बिल्कुल, ये तो देखने से ही अब उनके चेहरे बताते थे कि अर्चना बहन आपने बहुत ही अच्छा करा हमें यहाँ बुलाकर। ये आपकी जो शुभ भावनाएं हैं सबके लिए, देखिए आज सबको यहाँ लेकर भी आई, आपके कार्य में भी उसका लाभ मिलता है, आपके जीवन में भी इतनी प्रसन्नता है, इतनी उन्नति है। तो हमारी तो बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि आप इस तरह और योग और ज्ञान के आनंद लेते रहें, सीखते रहें, सिखाते रहें, सुनाते रहें और ऊंची उपलब्धियां और ऊंची उन्नति को पाते रहें। आपकी इन शुभकामनाओं के लिए विवेक भाई मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ। बहन अर्चना जी, बहुत सारी उपलब्धियां आपने पाई हैं, कोई ऐसी दिली ख्वाहिश जो रह गई हो? दिली ख्वाहिश में तो मेरे मन में इच्छाएं उठने से पहले ही बाबा पूरी कर देते हैं। इच्छाएं तो मुझे पता ही नहीं कि कौन सी रखनी है, क्या रखनी है। अपना कर्तव्य सुबह से उठ के जो मुझे समझ में आता है वो मैं कार्य करती हूँ और मुझे उसमें सेटिस्फाइड हो जाती हूँ। ओके, वंडरफुल। परिवार में मेरी इच्छा थी कि मेरे हस्बैंड जो है सुशील जी इसमें इसको ज्ञान को समझें, आगे बढ़ें, लेकिन उनका व्यवहार इस तरह का था, शायद उन्होंने पहले कभी ये ज्ञान लिया होगा जो इस समय वो व्यवहार और बर्ताव से तो लगता था ज्ञानियों की जैसे रहते थे घर में। जी।
और मुझे कभी मना नहीं करते थे। कोई भी, हम चाहे ब्रह्मा कुमारी आश्रम में किसी भी तरह की, हमें वो कहते थे कि किसी चीज को भी हम अपने मन में से देखते थे, यहाँ क्या जरूरत है जी। उसको पूरी करने चाहते थे। तो हमारे सुशील अग्रवाल जी, कभी भी मुझे उन्होंने मना नहीं करा। और उनका जीवन इस तरह का था कि वो अपने में बिजी रहते थे और मेरा बिजी रहना देखते हुए संतुष्ट हो जाया करते थे। तो मेरी अपनी सभी लीनेस बहनों से, या जो भी सुनेंगे बहनें, उनसे मैं यही निवेदन करती हूँ कि वो अपने युगल को, अपने हस्बैंड को इसके बारे में बताएं और आराम से, प्यार से समझाएं। उनकी बात पहले समझें जी। और फिर अपनी समझाएं। तो मैं समझती हूँ डेफिनेटली उनके मन पर प्रभाव पड़ेगा कि हमें जाकर ये ज्ञान लेना चाहिए। हाँ जी, इससे लाभ मिलेगा। इससे इतना लाभ मिलेगा कि पारिवारिक हमें ज्ञान तो मिलेगा ही, और इसके साथ ही हम जीवन में, दैनिक जीवन में उसका जब हम प्रभाव देखेंगे कि खुशनुमा जीवन क्या होता है, खुशी क्या होती है, आत्मविश्वास क्या होता है जी, तो वो हमारे रहन सहन से ही पता चल जाएगा। बहुत अच्छा है जी। बहन अर्चना जी, आप आध्यात्मिकता से भी जुड़ी हैं, लीनेस क्लब से हैं, तो वहां भी आप सेवाओं से जुड़ी हुई हैं। तो किस तरह की आप सेवाएं करती हैं और आपका क्या संदेश है सबके लिए? मेरी सेवाओं में यही रहता है कि जब भी मुझे किसी नीडी की सुनाई देती है बात जी, कि वो कैंसर से पीड़ित है, या उसको साइकिल की जरूरत है, या वो बेरोजगार है, या किसी तरह से पारिवारिक जीवन में अपने परेशान है, तो मेरी हर एंगल में उनकी मदद करने की मन में आती है जी, कि कैसे मैं उनकी मदद करूं। तो हमने कितनी बार हमारे संस्थान में जिनके पास साइकिल नहीं थी तो उनको साइकिल का इंतजाम कराया जी। और हॉस्पिटल में, वहाँ सिविल हॉस्पिटल में लेडीज डिपार्टमेंट में पंखे नहीं थे, पानी की मशीन नहीं थी, तो हमारे संस्थान की तरफ से वहाँ पंखे 30 फैंस लगवाए गए, 28-30, और पानी की मशीन इलेक्ट्रिक लगाई गई। तो आप जब ये करते हैं आपको संतोष मिलता है, अच्छा लगता है? मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे किसी को भी अगर जीवन में संतोष चाहिए, थोड़ा गुड में फील करना है सचमुच, तो उसे दूसरे की मदद करनी चाहिए। आपको लगता है ऐसे? बिल्कुल, मैंने तो अपने मन में यही सोचा था। जब मैं कितनी भी बिजी होती हूँ और मेरे पास किसी का फोन आता है, तो पहले तो मैं फोन को नहीं सुना करती थी ज्यादा, लेकिन जब से मेरी जिम्मेवारियां बढ़ी हैं तब से एक हाथ मेरा खाना देखने में होता है या खाने में होता है, तो दूसरा हाथ फोन में चला जाता है। मतलब मदद करने के लिए आप हर समय तैयार हैं। मैं रेडी हूँ। मुझे लगता है कि कैसे मैं किसी की मदद करूँ। कितना अच्छा संकल्प है। यदि हर एक में ये संकल्प हो, जो जिसके पास ज्यादा है वो दूसरों से उसको सहयोग दे, उसे बांटे, तो ये दुनिया बहुत सुंदर हो जाएगी, बहुत ही प्यारी हो जाएगी। मैं तो ये समझती हूँ कि यदि हमें बोल के नहीं करना है तो हमारी एक्टिविटीज को देख के कोई सीख जाए, वो ज्यादा बेटर है। तो वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि कहते हैं ना, जानवरों के बच्चे जैसे जानवरों को देख के सीखते हैं, ऐसे इंसानों के बच्चे और इंसान वो देखकर जल्दी सीखते हैं। तो कर्म का प्रभाव हमेशा ही वाणी से ज्यादा होता है ना? तो बहुत अच्छा। तो मैं कुछ करूं या आप कुछ करें जी, अकेले कुछ नहीं हो सकता। वाह वाह। हम करें, हम सब मिलकर करें, तो मैं समझती हूँ कि हम क्या नहीं कर सकते। क्या बात है, हम मिलकर करें तो सब कुछ हो सकता है। तो ये विश्व जो है, जो बाबा की इच्छा है कि कब यहाँ स्वर्ग आएगा, मैं समझती हूँ कि वो हमारे बदलने की जरूरत है, वो तो तैयार बैठे हैं। वाह, बहुत अच्छा। स्वर्ग है ही है, खुद को बदलना है। खुद को बदलना है तो जग बदल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी इन सब प्रेरणाओं के लिए, आपके अनुभवों के लिए। आप गॉडलीवुड स्टूडियो में आए, अपने जीवन के अनुभवों को, परिवार के, अपने कार्य को हमसे शेयर किया, बाबा की घर की रूहानियत को हमसे और सारे जग से इस चैनल के माध्यम से शेयर किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो भाई बहनों, आज हमने सुना अर्चना अग्रवाल जी को। आप हैं लीनेस क्लब की प्रेसिडेंट और अपने अनुभवों को हमसे बांटा है। किस तरह से उन्होंने आपको ये बताया कि आप जीवन में कुछ भी कर सकते हैं, अगर हम मिलके साथ चलें तो अपने और इस जग के तमस को हर सकते हैं, इस दुनिया को बहुत सुंदर स्वर्ग बना सकते हैं। और यदि आपके परिवार में कोई बहन कुछ अच्छा कार्य करना चाहती है तो उसे सहयोग दीजिए। वो जीवन में कमाल कर सकती है, वो इस जग को बहुत बेहतर बनाने में अपना योगदान दे सकती है। एक नारी केवल
परिवार को ही नहीं संभाल सकती, उसमें ईश्वर ने वो शक्ति दी है, क्योंकि वो खुद शक्ति स्वरूपा है, इस संसार को भी संभाल सकती है। हो आपका और हमारा जीवन सदा बेहतर, सदा करते रहें हम यूं ही मुलाकात। साथ साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति, नमस्कार।